हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टेक्रित एग्जीक्यूशन डे 1। तो आज मैंने इस डे का नाम एग्जीक्यूशन डे 1 क्यों रखा है, क्योंकि कल मैंने आपसे इन कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रीवियस वीडियो जो कि थी जर्नी ऑफ इन्हेंसमेंट डेटा स्ट्रक्चर स्किल्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो ये जो मेरी जर्नी होगी, इसका सारा कुछ स्ट्रैटेजी क्या हम करेंगे, कैसे स्टेप वाइज मूव अहेड करेंगे, सब कुछ मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स अ डे फॉर एग्जीक्यूशन। सो आज पहला दिन था एग्जीक्यूट करने का और मैंने एग्जीक्यूशन की। when I just got free from my daily routine, daily work, तो मैं तुरंत बैठ गया and I have completed the C++ basics and थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस हुई regarding the IDE issue, बट मैंने IDE नहीं चेंज करी। I just figured it out and searched a lot and fix it। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि अगर आपने भी स्टार्ट कर दी है अपनी इन्हेंसमेंट जर्नी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जैसे कि जो सेम मुझे आया। सो यू विल गेट हेल्प फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आप देखो इंट्रो वीडियो, उसके बाद आते हैं इस वीडियो पे इसकी एग्जीक्यूशन को पूरी समरी को डिटेल में देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर एन इंट्रोडक्शन, तो चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हुआ क्या। सबसे पहले तो मैंने देखो, जैसा कि मैंने डिस्कस करा था कि एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत स्टिक रह के अच्छे से उसको डेवलप करनी है वो स्किल। फॉर दैट आई हैव चूजन ऑलरेडी द C++, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ था, क्योंकि C++ एंड पाइथन कह लो मेरा एक कंफर्ट जोन है। व्हेन आई वाज इन 11, तो मैंने आई गेस अगर आपने पॉडकास्ट देखा होगा चैनल पे तो उसमें भी मैंने बताया कि व्हेन आई वाज इन 11 तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसमें C++ था। तो तब से वो काफ़ी हैंडी है मेरे लिए हैंडल करना एंड उसको समझना, है ना। उसको दोबारा से भी पढ़ना होगा, इट विल टेक लेस टाइम फॉर मी टू ग्रैब द थिंग्स ईजिली। तो इसीलिए मैंने C++ चूज़ किया। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी IDE में एक्चुअली जब मैं मेरे पास पहले से इंस्टॉलर था, MinGW था एंड आई हैव एग्जीक्यूटर एज वेल, VS कोड में यूज़ कर रहा था। तो VS कोड में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था वो। देन व्हाट आई डिड, आई विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली। तो सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ। तो एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, जो कॉम्पिटिटिव कोड था, मैंने पहले C++ बेसिक्स कंप्लीट करा, उसके थोड़े नॉर्मल से कोड लिखे जिससे मेरा थोड़ा हैंड्स ऑन हो गया। फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म उठाया और वो बहुत अच्छा पेज है, मैं आपसे शेयर भी करूँगा इस वीडियो में। तो वहाँ पे आपको ना पूरा कैटेगराइज्ड वे में कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव अहेड करना है सब कुछ लिखा हुआ है। यू हैव टू प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दैट। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिंक भी दिए हुए हैं इवन कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सो देखो, ये है एक मेरी डे समरी की आज पूरा क्या क्या हुआ। सो द प्रॉब्लम फॉर टुडे दैट आई फेस्ड इज़ एन IDE इशू। IDE इशू क्या है बेसिकली, देखो मैं VS कोड यूज़ कर रहा था। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स प्रेजेंट है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर फॉर नाउ VS कोड, क्योंकि VS कोड पे आप एक तो सब कुछ कोड कर सकते हो और थोड़ा टाइम पहले मैंने उसको पाइथन के लिए यूज़ किया था। सो आई वॉन्ट टू बी मोर फेमिलियर विद द VS कोड, सो आई हैव चूजन दैट। तो देखो, जिस चीज़ से डर लगे बेसिकली वही चूज़ कर लो। सो इफ़ यू विल वर्क अपॉन इट, डेफिनेटली टाइम टू टाइम वो सॉल्व हो जाएगा। सो आई स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग बट नहीं वर्क कर रहा था। सो आई डिलीटेड द ओल्डर वर्जन ऑफ MinGW। तो MinGW बेसिकली एक वो कंपाइलर है, GCC G++ कंपाइलर है, जो कि आपके C++ प्रोग्राम को कंपाइल करके उसका आउटपुट ले आता है, ठीक है। और एक्सटेंशन इसका सपोर्ट करने के लिए कोड रनर आप डाउनलोड कर सकते हो अपने VS कोड एक्सटेंशन में, एंड MinGW का वर्जन इंस्टॉल करके उसको अपने पाथ में जाके इन्वायरमेंट जब आप सर्च करोगे ना, तो एडिट इन्वायरमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें पाथ में जाके जो भी इसका, जैसे मैंने इंस्टॉल किया था C MinGW bin में, तो C MinGW bin मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया। और चेक करने के लिए आप बेसिकली अपने टर्मिनल पे जाके जैसे मैं आपको शो करता हूँ कि हाउ टू चेक दैट। तो मैंने ये स्टेप नेट से देखा था, तो कि MinGW का वर्जन मतलब वेरीफाई करने के लिए। तो देयर इज़ अ सिंपल कमांड, सीधे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो एंड देन राइट GCC - वर्जन। ओके, तो जैसा आप देख सकते हो ना, यहाँ पे मुझे करंट वर्जन 6.3.0, तो ये करंट वर्जन जो है इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो दिस इज़ रिगार्डिंग व्हाट द इशू दैट आई फेस्ड एंड नाउ कम टू द पॉइंट कि मैंने कंप्लीट क्या किया। तो देखो, बेसिक एलिमेंट्री C++ की बहुत सारी चीज़ें थी, बेसिक्स की मैंने एक बार ना सब कुछ दोबारा से पढ़ लिया था। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिटेलिंग आपसे छूट जाती है, तो इन दैट केस आगे जाके वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करके उसको कंप्लीट कर लो। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज़ फाइन, बट आगे के लिए चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव devoted my time to this, invested my time in this basic elementary। एंड सेकेंड, मैंने थोड़ा हैंड्स ऑन किया, 3-4 कोड्स, नॉर्मल कोड्स बनाए मैंने VS कोड पे, उनकी एग्जीक्यूशन करी। अब उसके बाद, अब देखो, ये तो हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आई सर्च्ड हियर,
तो देखो अब सीधे आते हैं कुछ कुछ कि डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है इंटरनेट पे। तो ये तो ऊपर देखो मैंने आज थोड़ा कोडिंग प्लान बनाया हुआ है कि कैसे वी विल मूव अहेड। सो देखो एक जो लाइब्रेरी होती है STL लाइब्रेरी, बेसिकली दिस बिट्स STD++, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव कोड देखोगे ना उसमें ये डेफिनेटली यूज़ हुई होती है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। एंड C++ रिवीजन के लिए जैसे मैंने जावा टी पॉइंट यूज़ करा था, सो सेम आई हैव यूज्ड इट। थोड़ा सा मैंने थोड़ा इधर उधर ट्वीक भी करा था, जैसे गीक फॉर गीक्स पे भी मैं गया था, थोड़ा बहुत उससे भी टॉपिक सर्च आउट करे थे। तो मैंने ये बेसिक्स कंट्रोल ये सारा कंप्लीट किया था आज। एंड देन आई मूव अहेड एंड आई गॉट समथिंग जो कि बहुत ही अच्छा था। वो था देखो ये हियर। जब आप या तो मैं न्यू ही सर्च करके आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ, वैसे तो इसको बैक करने पे भी मिल जाएगा। हाँ ये देखो, देयर इज़ अ पेज फॉर गीक फॉर गीक्स दैट नेम्ड एज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अ कंप्लीट गाइड। ये बहुत अच्छा पेज है जिसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ मिल जाता है, एक एक चीज़। जैसे देखो अब ये तो था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिक शुरू कैसे करें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें एडेड है। एंड देन आफ्टर यू कैन डू इवन प्रैक्टिस एज वेल। तो देखो जैसे सम ऑफ द डिजिट्स है ना, आज मैंने बेसिकली बस यही वाली प्रॉब्लम करी है एंड रिवर्स एंड एरे मैंने पहले करा हुआ था। तो दीज आर द थिंग्स। तो देखो अब जो मैंने क्वेश्चन आज सॉल्व करा था, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये मेरी प्रोफाइल है व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। तो बट आई हैव स्टार्टेड नाउ। तो आज मैंने देखा कि आज आफ्टर एन ईयर 1 ईयर में एक सबमिशन हुआ है, दैट इज़ इन मे। तो आज वही वाला मैंने क्वेश्चन करा था जो यहाँ पे है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो देखो था तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, डिजिट्स का सम करना है आप सबको पता है। बट स्टिल व्हाट आई डिड, आई जस्ट राइट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कि मेरा एक जो कोड का फ्लो होगा ना वो कैसा होगा। तो ये वाली अप्रोच भी मैं हमेशा रखने वाला हूँ कि अगर कोई वेरिएबल है ना तो सारे वेरिएबल का नाम एक जगह लिख दो, उसमें जो जो वैल्यू जा रही हैं और जो जो वैल्यू प्रिंट हो रही हैं, जो जो वैल्यूज़ के साथ जो भी काम हो रहा है, स्पेशली फॉर नंबर थियरी, आप उनकी वैल्यूज़ नोट डाउन करो, उसका पूरा फ्लो नोट डाउन करो एक किसी भी नोट पैड में। तो उससे आपको एक प्रोग्राम की जो विजिबिलिटी होगी ना, पर स्टेप विजिबिलिटी, वो बहुत क्लियर होगी, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम आई है। तो बेसिकली इतना ही आज ये था मेरा डे 1 और डे 1 की समरी। तो बेसिकली ऐसे ही मैं रोज़ डेज़ की समरी, और जैसा कि मैंने आपसे टूल्स और कुछ जो इन्फॉर्मेशंस मुझे मिली मैंने शेयर करी, डेफिनेटली आई विल शेयर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। एंड देखो डे 1 बेसिकली प्रोग्रेस, ये ट्रैक रिपोर्ट हम लोग बनाते रहेंगे। सो फॉर एग्जीक्यूशन डे 1 लर्निंग बेसिक C++ एंड फ्यू कोड्स दैट आई डिड। तो आफ्टर दिस कल के लिए देखते हैं, कोशिश करेंगे कल थोड़ा। अब आज तो मैंने बिल्कुल एक कह लो कि कॉम्पिटिटिव कोड सॉल्व करा, बाकी तो प्रैक्टिस प्रोग्राम्स थे। सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फोल्डर फॉर ऑल दोज मटेरियल्स एंड प्रोग्राम्स। तो मैं सारा कुछ वहाँ पे सबमिट करूँगा, बाद में मैं इसको गिटहब पे भी डाल दूँगा। तो अगर आप भी सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स देखना चाहते हो या फिर अगर कुछ नहीं आएगा तो समझना चाहते हो, तो सारा सोल्यूशन आपको वहाँ गिटहब पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। सो आप ऐसे ही पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहो और देखते रहो कि हम लोग क्या क्या करते हैं। धीरे 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 डेफिनेटली व्हाट आवर गोल इज़, मतलब हमारा बेसिकली यही गोल रहने वाला है मेरा, कि एक जो प्रोफाइल है हमारी वो बहुत अच्छी क्रिएट करनी है ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, एंड कोडिंग कॉन्टेस्ट सॉल्व करना है और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करें। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो ना, बहुत ज़ीरो कह लो, माइनस लेवल से कह लो, ये स्टार्टिंग हुई है बिल्कुल। क्योंकि लर्निंग अ बेसिक कोड मतलब इतना तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में करते हो। तो बट वही चीज़ है कि अगर आगे बढ़ना है ना तो इन बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई थियोरी, दैट इज़ द रीज़न आई एम फोकसिंग ऑन दिस। और अगर आपको भी ठीक लगता है तो करो, और अगर कुछ और सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताओ कि क्या हम चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बी विद मी इन दिस जर्नी, जिससे कि आप भी कुछ सीख सको और मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।